देखो यहां पर मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकाल। फिर से एक बार समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकाल में मैंने ये डिस्कस किया कि ग्लाइकाल क्या होता है। इट इज द कॉमन नेम ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। बेसिकली यहां पर जो डिस्कशन में हम लोग लाते हैं वो आपका है इथिलीन ग्लाइकाल। क्लियर, यानी 1,2,8 डाइआल या इथेन डाइआल। अब यहां पर जैसे इसने ये कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकाल क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकाल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब भी डिस्कस में हम लोग लाते हैं डिस्कशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सॉल्बिलिटी एज वेल एज देयर बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग इसका क्या देखेंगे, बॉइलिंग और सॉल्बिलिटी चेक करेंगे। तो मैंने आपको ये बोला कि इन कंपैरिजन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो ग्रेटर देन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कंपेयर में ये सब ज्यादा होता है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज अगेन इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, यानी एच बॉन्ड्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। आप कह सकते हो व्हेन वी ऑब्जर्व इथिलीन ग्लाइकाल और यू कैन से ग्लाइकाल, वी गेट मोर अवेलेबल साइट फॉर एच बॉन्डिंग। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में सिंगल साइट इज अवेलेबल, बट इन द केस ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल वी गेट टू साइट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका जो एक्सटेंट होगा बेटा, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड्स, जैसे सपोज दैट कि अगर हम इसको लेते हैं तो आप ये देखो, एक साइड तो तुम्हारी ये बन गई, देखो आप ऐसे, ये देखिए, और दूसरी साइड आपको ये दिख रही है, आप देखो। यानी कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल सिंगल, साइट 1 ये आपकी हो गई, साइट 2 ये हो गई। और जबकि आप जब उसको लेते हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का केस लेते हो आप, तो सिर्फ और सिर्फ यहां देखो सिंगल साइट, यानी सिर्फ यही अवेलेबल है, जबकि यहां पर क्या है, दो दो अवेलेबल है। तो जब एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड्स ये बढ़ेगा बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्वेंट लविंग हो जाएगा और वाटर से मैक्सिमम इसका इंटरेक्शन आएगा। और इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल गेट सॉल्युबल इन वाटर मोर देन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट भी क्यों ज्यादा है? बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड होगी। ऐसे में निश्चित तौर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अपने आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कंपैरिजन में वो ज्यादा आएगा। इज इट कूल बेटा? इज इट कूल टू एवरीवन? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन करा, इसका रीजन मैंने बताया कि क्यों ऐसा है। इसके बाद मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर आता हूं। आपको मालूम है कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल ये भी आपका OH ग्रुप रख रहा है एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो जब इसके पास OH फंक्शनल ग्रुप है, तो सिंपल सी बात है कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो प्रॉपर्टी थी हम लोग पढ़े हैं, उसमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टी ये दिखाएगा। बट यहां पर हम दो दो ग्रुप पा रहे हैं, तो हम दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं, क्या उनकी रिएक्टिविटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो हम ये पाएंगे कि देखिए, दोनों की रिएक्टिविटी तो सेम नहीं हो सकती। दोनों फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये सेम रिएक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दोनों आपके मोनो क्या कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल हैं। बट 1 डिग्री अल्कोहल दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, बट दे आर नॉट सेम इन देयर रिएक्टिविटी। अगर एक की रिएक्टिविटी फास्ट होगी तो दूसरी की बेटा स्लो हो जाएगी। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब एक रिएक्टिव हो जाएगा तो दूसरे की रिएक्टिविटी को वैसे भी सप्रेस कर देगा,
और सेम कंडीशन में रिएक्ट कराने के लिए अब मुझे थोड़ी सी कंडीशन को क्या करनी पड़ेगी, विग्रस करनी पड़ेगी। इसका मतलब जैसे अगर ये एक सिस्टम मतलब एक फंक्शनल ग्रुप एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्ट कर गया है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसी सेम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स यहां पर हमको टेम्परेचर वगैरह को कंडीशन क्या करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ा सी इंप्रूव करनी पड़ेगी। दैट मीन्स यहां पर एक के बाद दूसरा जो होगा वो विग्रस कंडीशन में रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग बना लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकॉल, और इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद तब डिस्कशन में लाते हैं। देखिए यहां पर इसको मेंशन कर ले आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, बोले तो ग्लाइकॉल। देखो आप, सिंस it also have OH group as a functional group, due to this it shows कह सकते हो, it shows the properties of alcohol, but if we compare the reactivity of both OH group in similar condition, we get, क्या मिलता है बेटा, आगे मैं इधर मिटा करके लिख दे रहा हूं, आप कॉपी करो इसको। we get, यहां लिख दे रहा हूं, डिफरेंस इन देयर reactivity. That means if one reacts at normal condition, then the second required some extra demand of energy to reacts। यानी अगर एक आपका नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट कर गया तो दूसरा आप एक्स्ट्रा डिमांड करेगा वो, यानी वो बोलेगा देखो ऐसा है कि एक तो आपने रिएक्ट करा लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम थी उस समय, बट जब एक रिएक्ट कर गया तो दूसरा अपने आप क्या करेगा, वो बोलेगा भाई देखो अब इस रिएक्शन को दिखाने के लिए मेरे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी की डिमांड होगी क्योंकि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है, अब जो अवेलेबल कंडीशन थी वो थोड़ी सी घट गई है, यानी यहां पर कंडीशन को आपको क्या करना पड़ेगा, विग्रस करना पड़ेगा और गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के ये रिएक्शन होता है। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि दोनों ग्रुप की देखने में दोनों सेम है बट इनकी रिएक्टिविटी कभी सेम नहीं होगी, यानी रिएक्टिविटी का जब ऑर्डर देखोगे आप तो वो थोड़ा सा डिफरेंट करके आएगा बेटा। इज इट कूल? आप देखो
कुछ कॉमन रिएक्शन इसके हम लोग समझेंगे। देखिए यहां बेटा लिख लेंगे सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये हम लोग पढ़ेंगे। और यहां आप लिख लें दीज आर, फटाफट करके, नंबर 1 रिएक्शन टू एक्टिव मेटल, आप जानते हो एसिडिक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। देखो बेटा, अगर ये आपका है CH2OH, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहां पर सोडियम का अपन रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो सोडियम अगर पहली कंडीशन में मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है सपोज, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जस्ट इससे कुछ ज्यादा, यानी मान लीजिए ये 50 डिग्री सेल्सियस मैंने गर्म किया, तो ये आपका हो जाएगा बेटा CH2O Na प्लस माइनस, यहां से आपका H2 गैस बाहर निकलेगी हाफ मोल 1/1, और ये हो जाएगा अपना CH2OH। अगेन अगर मैं इसको लेके आता हूं बेटा, तो अब आपको 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हटाने के लिए। आप जरा देख बेटा, ONA प्लस माइनस, ये आपका हो गया CH2ONA प्लस माइनस, ये आपका डाई सोडियम ग्लाइकाल मिल गया, क्या करके, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करके। दैट मीन्स यहां से हाफ मोल H2 अगेन निकल गया। इसका मतलब 1/1 जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रॉपर्टी थी वो अपने पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल में भी आएगा, बट यहां पर कंडीशन मैंने आपको बताया कि इनके जो दो ग्रुप हैं उनका जो रिएक्टिविटी होगा वो थोड़ा सा कंपेरेबल होगा, यानी नॉर्मल कंडीशन में एक ही कंडीशन पर दोनों आपके बेसिकली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आप बना लो, इसको कॉपी कर लो, तो मैं मिटा दूं इसको, और जब हो जाए बेटा तो एक बार रिप्लाई कर देना कि हाँ कंप्लीट हो गया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन टू हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन उसी तरह जैसे हम लोग करते थे, तो दोनों ग्रुप आपके रिएक्ट करेंगे, लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन बेटा अलग। अगर फर्स्ट ग्रुप एक आपका 160 पर कर रहा है, तो दूसरा लगभग 200 के आसपास जाके करता है, हटेंगे दोनों। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, पर ध्यान रखिए कि थोड़ी सी कंडीशन इनकी क्या हो जाएगी, वो चेंज करके आएगी। आइए दूसरा हम लोग लिखते हैं रिएक्शन टू हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, रिएक्शन तो फटाफट आप जानते ही हो, इट इज वेरी सिंपल। देखो, अगर मैं ये लिखता हूं रिएक्शन टू हाइड्रोजन हैलाइड, मान लीजिए हम HCl को लेके आते हैं यहां पर। देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तरह से CH2OH reacts with 1 mole of HCl at 160 degree Celsius temperature and give हैलाइड एज। देखो अब ये क्या होगा बेटा, अभी अपने पास क्या है, HCl आप करो 200 डिग्री सेल्सियस लगभग, तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। और मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो, क्योंकि हो सकता है उधर ना दिखे आपको, ऐसे कर दे रहा हूं, इधर देख लें आप, CH2Cl है बेटा, ये भी Cl हो गया, यानी यहां से आपने देखा वाटर हटेगा, यहां से भी वाटर हटेगा,
और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वाटर को दिखाने की जरूरत नहीं, वेपोराइज हो जाएगा, है ही नहीं, भाप बन के खत्म, फिनिश, रिएक्शन में मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इफ वी टेक हाइड्रोजन हैलाइड एज अ रिजेंट फॉर इथिलीन ग्लाइकॉल at this temperature and this temperature we get dihalide, या आप कह सकते हो बिस्नल डाइहेलाइड। आई एम राइट बेटा? इज इट कूल? In the same way we also discuss the reaction of ethylene glycol to phosphorus halide। जैसे आपका 1 डिग्री अल्कोहल दिखाता था, and there is no any difference, but both OH group are not in same reactivity order, they react at different temperature condition। It is okay? चले बेटा, आप नेक्स्ट यहां बना लो रिएक्शन 2। यहां मैं लिख देता हूं फास्फोरस हैलाइड, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर PBr3 लेता हूं, ध्यान से देखो, आप इसको गर्म करेंगे, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना देगा। अगेन आप ले लेंगे, यहां पर देखो दूसरा वाला भी रिएक्ट कर जाएगा, ये आपका 2 Br हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर 3 Br था, यहां पर 2 Br तो मैंने यूज कर लिया, ठीक है। और एक जो बचा हुआ है वहां H3PO3 निकलता था, याद करो आप, 3 OH लग जाता था, बट अभी यहां पर 2 OH रहेगा। इसका मतलब जो ये आपका है, ये आपका जब रिलीज होगा यहां से तो 2 Br तो इसके साथ चलाया और 2 OH इसके साथ हो जाएगा बेटा। यानी अभी 1 Br आपके फास्फोरस पर है और 2 OH इसके साथ लग गया, यानी H2PO2Br, इस तरीके से। क्लियर? तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये आप कॉपी कर लो बेटा, यानी 1 इसमें, ये आपका अगला रिएक्शन हो गया। और इसी तरह से आप इसको कॉपी कर लो, तो मैं मिटा करके यहां पर PCl5 का भी कर दूं या PBr5, सेम पैटर्न पर रिएक्शन होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। ओके, देखो अपने आप कर लो, ऐसे कर लो, या मान लो चलो मैं PCl5 का ले लेता हूं, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा, Cl, अगेन लिया, क्या हो जाएगा, ये हो गया। यहां से आपका निकला क्या बेटा, POCl3 HCl, यहां से भी बेटा निकल जाएगा क्या, POCl3 HCl। आर यू गेटिंग? सर टेम्परेचर्स वही रहेंगे? हाँ, नहीं टेम्परेचर तो वेरी करेगा ना बेटा, टेम्परेचर यहां पर वेरी होगा, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे उसमें था ये 160 रहेगा, ये 200 रहेगा इधर वाला। नहीं, आप वो मेंशन मत करो, मतलब कह सकते हो कि यहां पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये आपका एक कैटलिस्ट की तरीके से काम करने लगे ना बेटा, तो उतने टेम्परेचर की डिमांड काहे करेगा। फास्फोरस के पास क्या होता है, बैकेंट ऑर्बिटल होता है या नहीं, बोलो, बैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो बैकेंट ऑर्बिटल जब होगा बेटा, तो अब उसको जब ये इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो दिस बॉन्ड गेट वीकेंस ना, यहां वाला ध्यान से देखो, यहां वाला ये बॉन्ड आपका कमजोर हो जाएगा ना बेटा, और कमजोर हो जाएगा तो कमजोर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी की डिमांड कहां करेगा। इसका मतलब इफ वी कंपेयर द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर दिस एंड HCl के लिए और इसके लिए अगर देखें, तो HCl जिस टेम्परेचर पर रिएक्ट करता होगा उससे कम टेम्परेचर की डिमांड होगी इसको। व्हाई? बिकॉज फास्फोरस हैलाइड आल्सो बिहेव जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट भी तो है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल। यानी ये क्या करेगा, ये अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी तो करता है इसका, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो इसको वैसे भी कमजोर कर दिया, तो अब उतने टेम्परेचर की डिमांड नहीं होगी। बट हाँ, अगर इन दोनों में आपस में करोगे तो निश्चित डिफरेंस आएगा, तो उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है।
इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। चलिए, ये कर लिया। इसके बाद बेटा अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल इन द सेंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन का अगर रिएक्शन इससे होता है तो क्या मिलेगा? हालांकि वो कार्बोनिल कंपाउंड में अपन डिस्कस करते, बट यहीं पर हम लोग देखते हैं कि एसिड कैटलाइज रिएक्शन में अगर आपका जो है ये अल्कोहल गया, अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन किया, तो बेटा ये साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाएगा, साइक्लिक कीटल या एसिटल का निर्माण कर लेता है। यानी जब कार्बोनाइल कंपाउंड पर दो दो अल्काक्सी ग्रुप आ जाएं तो वो एक प्रकार से प्रोटेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स बेस। व्हाई? बिकॉज इट इज पोलर इन नेचर। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? पोलर होता है। व्हाई? we get difference of electronegativity between carbon and oxygen, due to which electrons remain shifted, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी remains shifted toward oxygen, and this has got polarity in system। देखो ये आपका कार्बोनाइल सिस्टम है। आपको मालूम है कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पर्याप्त डिफरेंस होता है बेटा। क्लियर? अब ऐसे में क्या होगा कि जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिडिल में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस पर इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, एंड बाय मींस ऑफ दिस अट्रैक्शन ऑक्सीजन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ and has got some negative charge, and in response to this carbonyl carbon get positive charge। ये हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप करा, और इस तरीके से ये सिस्टम पोलर हो गया। अब देखो कार्बोनाइल कार्बन जो होगा ये एक्टिव सेंटर हो जाएगा बेटा। किसके लिए? फॉर बेस। यानी बेस जो आपका है, बेस यानी लेविस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली दे सकता है, वो इस पर बड़ी तेजी के साथ आएगा। यानी ये आपका क्या हो गया? ये इसका जो है न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने का सेंटर बन गया। तो इसी वजह से आपका देखो यहां पर ये क्या है? अल्कोहल क्या है? एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। भाई लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर इसको दिया जा सकता है, और यही रीजन बनता है कि ये इसमें आकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो आपका यही है, रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल टू कार्बोनाइल कंपाउंड। मेंशन करो, हेडिंग डाल लो आप। बड़ा सिंपल रिएक्शन होता है, कुछ खास नहीं होता। आइए डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, जो भी नंबर होगा कर लेना अपना। रिएक्शन टू कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ते हैं हम लोग इसको। कहने का मतलब कंपाउंड हैविंग दिस। तो यहां पे आप लिखें इन एसिडिक मीडियम डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ब्रैकेट में लिख लो ग्लाइकॉल, रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ aldehyde or ketone and gives cyclic ketal, और आप कह सकते हो यहां पर एस्टल करो क्योंकि मैंने पहले एल्डिहाइड लिखा है, एसीटल और कीटल। In this form
कार्बोनाइल कंपाउंड कह लो आप, कार्बोनाइल कंपाउंड remains protected against bases, यानी बेस को ये पसंद करता था, कहता था कि आओ रिएक्शन कर लो मेरे से, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे तो भाई एल्डिहाइड कीटोन को क्या करना था, बोतल में बंद करके रखना था लंबे समय तक, यानी ये रिएक्शन ना करे, ऐसे बना रहे। तो हमने कहा भैया तू मानेगा नहीं, क्योंकि तू गाना गाता है बेबी को बेस पसंद है, और जब बेबी को बेस पसंद है, बेबी कौन है बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड, बेस कौन है, वही सा भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, वो आपका बेस हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो आप उसे। तो मैंने कहा कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या पसंद है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल इस पर आता है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ग्रुप का। मैंने कहा कि भैया देखो, मैं तेरे को लंबे समय तक बचा के रखना चाहता हूं। तो इसने कहा फिर मुझे बचाओ, किससे बचाओ, मुझे बेबी से बचाओ। क्यों, क्योंकि अपन को क्या पसंद है, बेस पसंद है, यानी बेबी हुआ कार्बोनाइल और बेस हुआ न्यूक्लियोफाइल। तो बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। हमने कहा भैया तेरे को मैं बेस से दूर रखूंगा, यानी तुझे ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर दूंगा कि तुझे बेस अगर आएगा भी तो तेरे से भाग जाएगा। इसका मतलब तुझे पर रिएक्शन करेगा ही नहीं। इसका मतलब मैं इसको साइक्लिक एसीटल या कीटल में कन्वर्ट करके एक लंबे समय तक इसको स्टोर रख सकता हूं, और जब भी अपने को जरूरत होगी कि भाई देखो अब आज मुझे इसकी जरूरत है एल्डिहाइड या कीटोन, तो अगेन बेटा हम एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे उसकी, और अपना एल्डिहाइड और कीटोन उसी तरीके से अपने को फिर से मिल जाएगा। That means there is no any problem to get aldehyde or ketone from cyclic acetal or ketal. Whenever we need, we can do this. जब भी हम चाहेंगे हम इसको कर सकते हैं। There is no any problems. Clear बेटा? Is it cool? अब देखो इसकी मैकेनिज्म अपन समझेंगे थोड़ा सा, हालांकि ये एल्डिहाइड और कीटोन का टॉपिक है, वहां पर डिस्कस होता, बट चूंकि अब यहां पर आ गया है तो इसको यहां पर समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो आप समझो। देख बेटा, आप ये जानते हो कि अल्कोहल जो है एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल तो है, बट अगर इससे कह दे कि भैया जा तू अकेले रिएक्ट कर जा इस कार्बन से, तो ये क्या बोलेगा, यार इसको और पॉजिटिव बना देते तो मैं अपना लोन पेयर इजिली दे देता। तो इसने क्या कहा, इसका मतलब तू एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, यानी तू ऐसा बेस है जो बेबी के पास जाएगा तो, लेकिन हमारी मदद चाहता है। इसका मतलब यहां पर जो ये बेबी है इसके पॉजिटिव कैरेक्टर को मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, और ये ऐसा तभी पॉसिबल है बेटा जब आप यहां मीडियम में क्या कर दो, एसिडिटी क्रिएट कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कार्बोनाइल ग्रुप गेट प्रोटोनेटेड। आप देखो जब इसको मैंने प्रोटोनेट कर दिया बेटा, लाइट चली गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पावर कट है, समझते हैं। अब देख बेटा, जब आपने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, तो जरा एक बार फिर से आप जब करो, देखिए मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, यानी ऑक्सीजन वैसे भी इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग था, और मैंने उसके इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करा दिया हाइड्रोजन की तरफ, यानी एक तो बेचारा भुक्खड़ था, और दूसरा मैंने उसके हाथ में जो रोटी थी उसे भी छीन लिया। हमने कहा तू मुझे दे। तो इसका मतलब अब मैंने क्या कर दिया बेटा, अब मैंने कर दिया कि जो कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन था उसको प्रोटोनेट जैसे करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन को डिमांड करने की जो क्षमता थी उसकी वो बढ़ गई। दैट मीन्स वंस आवर कार्बोनाइल ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेट,
द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्ड मीन्स दिस बॉन्ड get more attracted toward this. Why? Because the electronegativity of oxygen get increases, बढ़ चुकी है। और ऐसे में अब जो ये डेल्टा प्लस था, ये डेल्टा प्लस की लिमिट क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। और अब बेस आएगा इसके पास, तेजी से अल्कोहल आया, कहा साहब अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब तो मैं आपको दे ही सकता हूं। देखिए कैसे होगा, पहले मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका बना दूं बेटा, उसके बाद तब साइक्लिक पर अपन चलेंगे। देखो ये हो गया सेकेंड स्टेप में, जब ये प्रोटोनेट हो गया बेटा, ये ऐसा हो गया है, तो अब देखो मैंने कहा कि ये, अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ये मत समझना कि अब तो रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, नहीं, ये नेचर आप जानते हो कि इफ ऑक्टेट ऑफ एनी particular atom is completed, then it doesn't matter which bear positive or which bear negative। केवल कंडीशन यहां पर हम शो कर सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अगर उसको इलेक्ट्रॉन, ये मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थोड़ा दिख गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब देखो बेटा क्या होगा, अपना अल्कोहल इसी फिराक में बैठा था कि ये जो बेबी है इसकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाए और मैं बेस हूं तो ये खट से इस पर आ। अब जरा ध्यान से देखना, वी कैन राइट हियर, ये जैसे इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा इस तरह से बेटा, और ये हो जाएगा OH। देखो इसका लोन पेयर अगेन क्रिएट हो गया बेटा, और ये तुम्हारा हो गया क्या, R। अब देखो अगेन ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसने कहा यार तुम तो मुझे गड़बड़ कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सिंस द रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड, तो मैंने आपको बताया था कि देयर इज नो एनी रूल टू कंज्यूम द कैटलिस्ट इन रिएक्शन। इसका मतलब कैटलिस्ट जो होगा वो रिएक्शन को केवल क्या करेगा बेटा, वो रिएक्शन को होने में थोड़ी सी मदद करेगा, क्या करके, आप जानते हो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करता है, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को चेंज करता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को चेंज करता है, यानी जो एनर्जी की डिमांड है उसको थोड़ा वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी अक्सर कभी कभी कंसेप्ट थोड़ा सा लोचा हो जाता है वहां, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। चलिए ये क्या होगा, यहां से ये रिलीज हुआ -H+ एंड वी गेट दिस। देखो बेटा ये मिल गया आपको, आपको ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये आपका है अल्कोक्सी ग्रुप। अभी इस पर एक OH है, इसे अपन बोलेंगे कि अगर ये कीटोन ग्रुप रहा होगा या एल्डिहाइड रहा होगा तो इसको हम बोलेंगे हेमी, क्योंकि 50%। अभी देखो OR एक ही है, अभी ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा हेमी एसीटल और कीटन। बट अगर हम यहां पर एक इक्विवेलेंट और दे दे बेटा अल्कोहल को इसी कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका रिलीज कर जाएगा और इस साइड दोनों आपका ऐसे हो जाएगा। ध्यान से रखिए, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इधर से भी प्रोटेक्शन, इधर से भी प्रोटेक्शन, जो हेमी शब्द था वो हट गया, अब ये हो जाएगा एसीटल और कीटल। एम राइट, इज इट कूल? ये एसिटल या कीटल हो गया बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में दो इक्विवेलेंट की जरूरत हुई इसको एसिटल या कीटल में कन्वर्ट करने के लिए? आंसर है यस, ठीक है। बट इफ वी टेक ग्लाइकॉल, जहां पर दो दो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो जाएगा, अलोन डाइहाइड्रिक अल्कोहल कैन फॉर्म्स एसिटल और कीटल। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा मोल, उसके दूसरे मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंड इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप उतार लें मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म आई होप समझ चुके हैं आप, और इसका आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हो ग्लाइकॉल का। इज इट कूल बेटा? इज इट कूल टू एवरीवन?
यस, ओके, कॉपी करो। इसके बाद फिर आपका जो है ग्लाइकाल का मैं दिखा दूं, जिसको नीड नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल से कर जाएगा, वो साइक्लिक सिस्टम बन जाएगा। ऊपर का मैं मिटा देता हूं बेटा, इसको तो आप समझ ही चुके हो। इसके एग्जाम्पल पे आ जाए, मैकेनिज्म मैंने डिस्कस कर दिया है आपको। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका ये लेता हूं, सपोज वी टेक इथिलीन ग्लाइकॉल, और यहां पर मैंने लिया, सपोज करो ये अल्डिहाइड था आपका, एसिडिक मीडियम में गर्म किया, तो देखो कुछ नहीं होता बेटा, यहां से देखो क्या होगा, यहां से आपका जो है, इसको अगर ध्यान से देखें आप, तो यहां से 2 मोल यहां से निकल जाएगा। देखो ऐसे कर सकते हो, अल्कोहल का H+ निकलता था, क्या हो जाएगा बेटा, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया, और जरा देखो ये कार्बोनिल कार्बन ये हो गया, और ये R हो गया, ये बेटा H हो गया। इसे अपन लिख सकते हैं साइक्लिक एसीटल। ये कार्बोनिल कार्बन है, देखो प्रोटेक्ट हो गया, रिंग में आ गया। इन द सेम वे we also can represent the reaction of ethylene glycol to ketone molecule in acidic medium। ऐसे ही आप कर सकते हो। देखो बेटा, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस दिस इज आवर कीटोन। ये सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। H+ गरम किया, अगेन मैकेनिज्म आप डिस्कस कर चुके हो ऊपर। ये हो जाएगा बेटा CH2O, ये आपका CH2O, ये कार्बोनाइल, ये R, इसे बोलेंगे बेटा साइक्लिक कीटन। इट इज वेरी सिंपल। मैकेनिज्म समझने के बाद यहां पर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ खास ऐसा नहीं है। ओके बेटा, इसके बाद बेटा हम लोग डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन बोले तो इससे हम वाटर को रिमूव करवाएंगे। तो डिफरेंट कंडीशन में इसका जो डिहाइड्रेशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और प्रोडक्ट भी अपने पास डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकॉल आप लिख लो, डिफरेंट प्रोडक्ट, मैं बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा लिखें, डिफरेंट प्रोडक्ट आर obtained under different condition। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप 1 by 1 इसको कर सकते हो। नंबर 1 लिखो, when heated up to 500 डिग्री सेल्सियस, सपोज करो 500 तक हम इसको गर्म कर दें, देन व्हाट विल हैपन। नंबर 1 पे, when heated up to 500 डिग्री सेल्सियस, देख बेटा क्या होगा। अगर आप फर्स्ट कंडीशन मेंशन करते हो, when heated up to 500 डिग्री सेल्सियस, what will happen। देखो ये आपका -H2, और ये बेटा आपका मिल जाएगा, ये देखो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका इपॉक्साइड है, यानी आपका 3 मेंबर्ड
साइक्लिक सिस्टम इस तरीके से मिल गया। अगर इथिलीन ग्लाइकॉल लेते हो और 500 डिग्री सेल्सियस पर इसको डिहाइड्रेट करते हो तो आपको इपॉक्साइड मिलेगा। इसको आप लिख सकते हो इथिलीन इपॉक्साइड, इथिलीन इपॉक्साइड कॉमन में। इज इट क्लियर टू ऑल? I hope it is very simple, but temperature condition must be mentioned here. इसके बाद बेटा सेकंड लिखो आप, नेक्स्ट करके अपन डिस्कस करेंगे। When heated with anhydrous ZnCl2, when heated with anhydrous ZnCl2, आप देखो यहां पर क्या होता है बेटा, दूसरे में हीटेड विथ एनहाइड्रस ZnCl2, आप जानते हो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना बेटा, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, मैंने दिखाया है सिर्फ ऐसे रिएक्शन को समझने के लिए। ZnCl2 की प्रेजेंस में गर्म किया, ये हो जाएगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, वाटर को निकाल देगा यहां से। और अब जरा देख बेटा, ये अपना हो जाएगा CHOH। इसको क्या बोलोगे बेटा, ये इन है, ये आल है, इनॉल। आप जानते हो इनॉल की स्टेबिलिटी कम होती है बेटा, क्या हो जाएगा, यहां पर आप कह सकते हो टाटोमेराइजेशन। यहां से देखो ये H इस पर मूव किया, ये इस पर चला आया, 1 2 3 ट्राइड सिस्टम। और ट्राइड सिस्टम में बेटा ये कन्वर्ट हो गया, अपन CH3 लिखेंगे इसको, और ये आपका ये हो गया, यानी ये हो गया बेटा अल्डिहाइड। देखो अल्डिहाइड मिल गया। That means if ethylene glycol is heated in the presence of anhydrous ZnCl2, we first get this form, and by means of tautomerization, enol get changed to keto form, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, उसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ आज मैंने ये डिस्कस कर दिया बेटा कि किस तरीके से आप करते हो। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, बस एक लेक्चर का काम और है, आपका ये भी खत्म हो गया। यानी देखिए कल एक लेक्चर हुआ था इस पर, और एक लेक्चर में ये आपका समाप्त हो गया। यानी 3 लेक्चर में आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है, वो समाप्त कर जाएगा। यहाँ पर एक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, पिनेकॉल पिनेकालोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल अपन डिस्कस करेंगे उसको कि पिनाकॉल आपका जो है पिनेकोलोन में कैसे कन्वर्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और ये रिएक्शन आपका खूब पूछा जाता है। ठीक है बेटा, सभी लोगों को समझ में आया बेटा? इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर देंगे, बस आपका समाप्त हो जाएगा। यानी नेक्स्ट टर्न पर या नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसका ऑक्सीडेशन, जो रिएक्शन बचे हैं वो, और साथ ही में आपका शुरू हो जाएगा ग्लिसरॉल, और इस तरह से अल्कोहल आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बोले भाई, मजा आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आपकी मैथमेटिक्स की क्लास अनाउंस होगी, आपको मालूम है। ओके बेटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ,